नीचे पेश करदा मजमून अब जो बोते हो वही पाते हो ई पर एक जामे तज्जिया है जिसमें इस मकूले की गहराई, इसके फलसफियाना, समाजी और मजहबी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया है। तारुफ वो अब जो बोते हो वही पाते हो एक ऐसा मकूला है जो सदियों से इंसानी तजुर्बात और इखलाकी तालीमात में अपनी जगह रखता आया है। ये मकूला न सिर्फ हमारी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि समाजी ताल्लुकात, कारोबारी दुनिया और रूहानी ज़िंदगी के लिए भी एक अहम रहनुमा उसूल की हैसियत रखता है। इस कहने का मतलब है कि इंसान के अमाल और नियतें इसकी किस्मत और मुस्तकबिल को तश्कील देती है। जिस तरह एक किसान बीज बोता है और इसी के मुताबिक फसल का फल मिलता है, वैसे ही इंसान के अमल और रवैयों का असर उसकी जिंदगी के नताइज पर पड़ता है। ये मजमून इस मकूले के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करता है और तफसील से बयान करता है कि कैसे हमारे अमाल का अंजाम हमारी जिंदगी में जाहिर होता है। हम न सिर्फ ज़ाती मिसालों बल्कि तारीख़ी वाक़यात, मजहबी तालीमात और फ़लसफ़ियाना नज़रियात की रोशनी में इस पैगाम की जामे तशरीह पेश करेंगे। मकूले का फ़लसफ़ियाना और इख़लाक़ी मानिए। इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी और असरात हर इंसान की ज़िंदगी में अख़लाक़ियात का बड़ा किरदार होता है। अब जो बोते हो वही पाते हो हमें ये सिखाता है कि हमारे हर अमल के असरात होते हैं और हमें अपने किए हुए अमाल की ज़िम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। इखलाकी अक़दार जैसे ईमानदारी, मोहब्बत, अफ़ू और दरगुज़र और सब्र न सिर्फ हमारे ज़ाती किरदार को निखारते हैं बल्कि मुआशरती सतह पर भी मुस्बत तब्दीलियाँ लाते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में मुस्बत और इखलाकी अक़दार को अपनाएं तो हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा, जबकि मनफी रवैये हमें बदकिस्मती की तरफ ले जा सकते हैं। दो नियत और अमल का ताल्लुक। इस मकूले की गहराई इस बात में भी मुज़मर है कि सिर्फ ज़ाहिरी अमल ही नहीं बल्कि इसके पीछे की नियत भी अहमियत रखती है। अगरचे कोई अमल ज़ाहिरी तौर पर मुस्बत या मनफी दिखाई देता है, मगर अंदरूनी नियत इस अमल की असल कीमत होती है। यही वजह है कि अक्सर मजहबी और फ़लसफ़ियाना नज़रियात नियत को बहुत अहमियत देते हैं। एक इंसान अगर नेक नीति से कोई अमल अंजाम देता है तो इसका अंजाम भी मुस्बत होता है और इसी तरह बुरे इरादों से किए गए अमाल का नतीजा भी मनफी निकलता है। मजहबी और रूहानी नुक्ता नज़र। इस्लाम में तसव्वुर, अमल और अंजाम इस्लामी तालीमात में भी अब जो बोते हो वही पाते हो के मफ़हूम से हम आहंग नज़रियात पाए जाते हैं। कुरान मजीद और अहादीस में बार बार इस बात की ताकीद की गई है कि हर अमल का बदला अल्लाह ताला के यहाँ होगा। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि अच्छे अमल का अजर बहुत बड़ा है और हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। इस तरह के बयानात इस बात की निशानदेही करते हैं कि हमारे हर अमल का असर हमारी आखिरत और दुनिया दोनों में नुमायां होगा। यहाँ ये सिखाया जाता है कि हमें अपने हर अमल में ईमानदारी, इंसाफ और मोहब्बत को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि हमारा अंजाम खुशगवार हो। दो दीगर मज़ाहिब और फ़लसफ़ियाना नज़रियात। हिंदू मत और बुद्ध मत में भी कारमा का नज़रिया मिलता है, जिसका मफ़हूम तकरीबन यही है कि जो कुछ हम आज करते हैं वो मुस्तक़बिल में हमें वापस मिलता है। ये नज़रिया हमें ये सबक देता है कि मुस्बत कारमा के लिए हमें हमेशा नेक अमल करने चाहिए और मनफी कारमा से बचने के लिए अपने अमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। इसी तरह कदीम यूनानी फ़लसफ़ा में भी इंसान के अमाल और उनके नताइज का ताल्लुक वाज़े तौर पर बयान किया गया है। ये तमाम नज़रियात मिलकर इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारे अमाल का बराह रास्त असर होता है और हमें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में मुस्बत तब्दीलियां लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ज़िंदगी में अतलक़ एक ज़ाती ज़िंदगी में अब जो बोते हो वही पाते हो का पैगाम हमें इस बात की तरगीब देता है कि हम अपनी आदत और रवैयों पर गौर करें। अगर कोई शख्स मुसलसल मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई की बुनियाद पर जिंदगी गुजारता है तो उसके मुस्तकबिल में कामयाबी और खुशहाली के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मसलन एक तालिब इल्म अगर दिन रात मेहनत और लगन से पढ़ाई करता है तो उसके तालीमी नताइज में बेहतरी आती है और मुस्तकबिल में वो एक कामयाब पेशावर बन सकता है। इसी तरह एक फ़र्द जो मोहब्बत और हमदर्दी से दूसरों के साथ पेश आता है, इसे समाजी सतह पर भी इज्जत व एहतराम मिलता है।
दो समाजी और मुआशरती पहलू। मुआशरती सतह पर भी ये मकूला एक मजबूत उसूल की हैसियत रखता है। अगर मुआशरा अपने उसूलों और अक़दार को मजबूती से थामे रखे तो इस मुआशरे में अमन, खुशहाली और तरक्की का माहौल पैदा होता है। एक ऐसा मुआशरा जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हों, ईमानदारी और इंसाफ पर यकीन रखते हों, वहां इंतशार और इंतशारी के इम्कानात कम हो जाते हैं। इसके बरक्स, अगर समाज में बदउनवानी, लालच और नफरत फैल जाए तो उसका अंजाम भी नागवार होगा। इसलिए हर फर्द का फर्ज है कि वो मुआशरती भलाई के लिए मुस्बत किरदार अदा करे। 3. कारोबारी दुनिया और पेशा वराना जिंदगी। कारोबारी दुनिया में भी ये उसूल बिल्कुल दुरुस्त है। एक कारोबारी शख्स अगर ईमानदारी और मेहनत से कारोबार करता है तो न सिर्फ इसका कारोबार कामयाब होता है बल्कि इसे सारिफीन और शरीक कारों की जानिब से भी एतमाद मिलता है। दूसरी तरफ अगर कोई शख्स कारोबार में धोखाधड़ी या गलत तरीकों का सहारा लेता है तो उसका अंजाम नुकसानदेह हो सकता है। कारोबारी दुनिया में मुस्बत रवैये, इखलाकी अक़दार और शफाफियत न सिर्फ कारोबार की तरक्की का बाइस बनते हैं बल्कि एक मजबूत और मोतबर ब्रांड की तामीर में भी मददगार साबित होते हैं। तारीखी और अदबी मसल। एक कदीम कहानियाँ और रवायत। तारीखी तौर पर दुनिया भर में ऐसे बेशुमार किस्से और कहानियाँ मिलती हैं जो इस उसूल की तस्दीक करती हैं कि जो बोया गया वही काटा गया। एक कदीम कहानी के मुताबिक एक किसान ने अपने खेत में मेहनत से बीज बोए और उसकी मेहनत का फल उसे भरपूर फसल की सूरत में मिला। दूसरी तरफ एक और कहानी में एक आदमी था जिसने दूसरों के साथ बुरा सलूक किया और वक्त के साथ साथ उसे अपने अमाल का बदला मिल गया। ये कहानियां हमें ये सबक देती हैं कि जिंदगी में कोई भी चीज़ मेहनत और ईमानदारी के बगैर हासिल नहीं होती। 2. अदब और शायरी में इजहार। उर्दू अदब और शायरी में भी अब जो बोते हो वही पाते हो के मफहूम को खूबसूरती से बयान किया गया है। मशहूर शुअरा ने इस बात को अल्फाज में इस कदर ढाला कि हर पढ़ने वाला इससे अपने अंदर की गहराइयों को महसूस कर सके। शायरी के जरिए उन्होंने इंसान के अमाल और उनके अंजाम के दरमियान ताल्लुक को निहायत खूबसूरती से बयान किया है। मसलन कई गज़लों और नज़मों में इस ख्याल को मरकज़ी ख्याल बनाया गया है कि इंसान अपनी ज़िंदगी की फसल खुद उगाता है और वही फसल से वापस मिलती है। नफ्सियाती और समाजी तनाज़ुर। खुद एहतिसाबी और खुद बेहतरी। नफ्सियाती तौर पर भी अब जो बोते हो वही पाते हो का पैगाम एक खुद एहतिसाबी का निज़ाम है। इससे फ़र्द को अपने अमाल का तज्ज़िया करने और अपनी खामियों को दूर करने का मौका मिलता है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं और ये जांचते हैं कि हमारी नीयत और अमल कितने दुरुस्त हैं तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और बेहतर इंसान बन सकते हैं और बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये अमल न सिर्फ हमारी ज़ाती बेहतरी में मददगार साबित होता है बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब करता है। 2. समाजी रवैयों में तब्दीली। समाजी सतह पर भी ये उसूल अहमियत का हामिल है क्योंकि इससे मुआशरती रवैयों में तब्दीली आती है। जब लोग अपने अमाल के नताइज को समझते हैं तो वो अपने रवैयों में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा मुआशरा जिसमें लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हों और मुस्बत इक़दामात की हौसला अफजाई करते हों, वहाँ अमन व अमान कायम रहता है। इसके बरक्स अगर लोग अपने अमाल के नताइज को नज़रअंदाज करें तो मुआशरती बेचैनी और इंतशार पैदा हो सकता है। लिहाजा हर फर्द और इदारा मिलकर इस उसूल को अपनाना चाहिए ताकि एक बेहतर और मुतवाज़िन मुआशरा तश्कील दिया जा सके। 3. समाजी इंसाफ और बराबरी। समाजी इंसाफ के मैदान में भी ये मकूला एक अहम उसूल के तौर पर सामने आता है। इंसाफ पसंद मुआशरे में हर फर्द को इसका हक मिलता है और हर अमल का इंसाफ के मुताबिक बदला दिया जाता है। जब लोग ये जानते हैं कि उनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा तो वो बुराई से दूर रहते हैं और सच्चाई और ईमानदारी को तरजीह देते हैं। इस तरह के मुआशरती निज़ाम में फ़िरक़ावारियत, बदउनवानी और दीगर समाजी बुराइयों के इम्कानात कम हो जाते हैं और हर फर्द को इंसाफ मिलता है। अमली मिसालें और ज़ाती तजरबात। 1. तालीमी मैदान में मेहनत का फल। तालीमी मैदान में अक्सर ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं जहां मेहनत का फल साफ ज़ाहिर होता है।
ایک طالب علم جو مسلسل محنت اور لگن سے پڑھتا ہے نہ صرف تعلیمی نتائج میں کامیابی حاصل کرتا ہے بلکہ اسے مستقبل میں بھی ترقی کے نئے مواقع ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مشہور یونیورسٹی میں داخل ہونے والے طلباء میں سے اکثر وہی ہوتے ہیں جو اپنی تعلیمی زندگی میں مستقل مزاجی اور ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پڑھائی میں جو محنت کی تھی